जुड़ चुके हैं राजेश आप पर करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हम तमाम जगह की जो हालात है वो सोचनीय होते जा रहे हैं। लोग यहाँ पर अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब इनके लिए इंतजाम वहां का गोंडा प्रशासन कैसे करता दिख रहा है? इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था क्या है? देखिए शिवंगी, न तो रहने की व्यवस्था है और न ही खाने की कोई व्यवस्था है, जी। क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ रखा है। हम्म। और ये जो लोग हैं, चाहे एकनिया मांझा हो, चाहे बच्ची मांझा हो, चाहे लकड़हनपुरवा हो, चाहे गुड़हनपुरवा हो, ऐसे दर्जनों की संख्या में गाँव हैं जो नदी के हम्म। पेट में आते हैं और वहाँ लोग रह रहे हैं। और वहाँ लगातार जो घाघरा नदी है वो कटान करती जा रही है। तो फिलहाल कुल मिला के देखा जाए तो उन लोगों की जिंदगी खाना बदोश की तरह हो गई है कि एक जगह घर कटता है, दूसरी जगह बनाते हैं, नदी दूसरी जगह पहुंचती है, वहां भी काटती है, इसके बाद फिर वो तीसरी जगह बनाते हैं। तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया है ये पिछले 10-12 सालों से चल रही है। 10-12 सालों से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह केवल हम्म। खाना बदोश की तरह घूमते रहते हैं। एक साल घर बनाते हैं, दूसरे साल वो घर नदी में कट जाता है। जी। लेकिन इसको लेकर के कोई ठोस योजना अभी तक नहीं बनाई गई। सपा सरकार रही हो या फिर भाजपा सरकार, हाँ। दोनों ही सरकारों में बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए कि उन लोगों को नदी के पेट से निकाल करके उनको बाहर जमीन दे करके बसाया जाएगा और जो खेत उनके नदी में है उनकी जगह उनको बाहर खेत दिए जाएंगे। लेकिन हम्म। ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल अमल में नहीं लाई गई है। और लगातार जब भी बाढ़ आती है तो उनको इसी तरह के हालात झेलने पड़ते हैं, हम्म। क्योंकि इस समय जो माझा बेल्ट है तरफगंज की, वहां के जो हम्म। कुछ गांव हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। घाघरा नदी का पानी जो है वो बहुत हम्म। तेजी से कटान कर रहा है। हजारों हेक्टेयर जो फसल है उसको काट चुका है। इसके अलावा स्कूल भी कई जो है वो पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो चुके हैं। हम्म। बिजली के जो टावर हैं वो भी लगातार इसमें आते जा रहे हैं। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही अभी हाल के दिनों में पावर कारपोरेशन की देखने को मिली है, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही ये निकल करके सामने आई है कि नदी के अंदर जिन टावरों का निर्माण पावर कारपोरेशन ने कराया, हम्म। उनका निर्माण फाउंडेशन बेस पे क्यों कराया? क्योंकि 3 से 4 मीटर की गहराई में हम्म। आम जगहों पर जहां समतल होता है वहां पे टावर का निर्माण कराया जाता है। लेकिन नदी के बीचों बीच जहां पे ये आशंका होती है कि पानी आ सकता है, वहां पर उन्होंने 30 से 40 मीटर की गहराई में पिलर की ढलान करके टावर क्यों नहीं खड़ा कराए? ये हम्म। सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो रिवर क्रॉसिंग कमेटी होती है जिसके 3 हम्म। मेंबर होते हैं, उन तीनों मेंबरों की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसके अलावा प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जो भी तरफगंज की माझा बेल्ट में लोग बसे हुए हैं उनको बसाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। जी। वहां का हाल चाल लेने के लिए ना तो लेखपाल अभी तक गांव में गए हैं, ना वहां के ग्राम प्रधान वहां पे गए हैं, ना ही बाढ़ खंड के कोई लोग गए बिल्कुल हैं, राजेश, ना देखिए ही एसडीएम लापरवाही वहां का पे गए हैं। यहाँ पर अंजाम है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। और अब मिथिलेश का रुख करेंगे, बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, वहां पर अभी तक कितने क्षेत्र जो है वो बाढ़ की वजह से प्रभावित आपको दिख रहे हैं? क्या इंतजाम वहां पर लोगों के लिए किए गए हैं? जी, बताना चाहता हूं कि बलरामपुर में दर्जनों ऐसे गांव हैं जो राप्ती नदी के चपेट में आ चुके हैं। कटान की वजह से उन ग्रामीणों को जीना मुश्किल हो चुका है। वही बलरामपुर से आपको एक तस्वीर में दिखाया हूं, उस पर भारत समाचार ने प्रमुखता से उस खबर को उठाया है, तब जाकर के जिला प्रशासन हरकत में आया है। मात्र मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे कल्याणपुर मटहा में जिस तरीके से जिंदगी घुट घुट करके कल्याणपुर मटहा के लोग जी रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ना तो पुल की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पे राप्ती नदी के चपेट में आए हैं। और उसके बाद क्योंकि यह भारत और नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है और यहाँ पर जब नेपाल की पानी छोड़ा जाता है तो राप्ती नदी उफान पे होती है और उन ऐसे दर्जनों गांव को अपनी चपेट में लेती है, जिसकी वजह से उनकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जिला प्रशासन और आपदा विभाग की सबसे बड़ी नाकामी यह होती है कि आए दिन वो कहती है कि बाढ़ से और राप्ती नदी जो कटान है उससे निपटा जाएगा, लेकिन वो हमेशा उसकी दावे फिसड्डी साबित होती है और हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। चंद बोरियों में बालू भर करके और ग्रामीणों के जो नदी कटान उसको लरख दिया जाता है और उसे लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए उस पर बंदर बांट कर लिया जाता है। और जब बाढ़ आता है तो चंद बोरिया जो बालू से भरी होती है कटान को बचाने के लिए वो बह जाती है। और आपदा विभाग यही कहता है कि क्या किया जाए, हमने इतना पैसा खर्च किया इस गांव को बचाने के लिए, लेकिन बाढ़ इतना भीषण था जिसके वजह से ये पानी में बह गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है, लोग लगातार इस बाढ़ के पानी से परेशान है। बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है।
मूसलाधार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से लगभग सभी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के